छोटे छोटे टिप्स के थ्रू अगर हम घर के सारे काम करेंगे ना फ्रेंड, काम हमारा आसान हो जाएगा। ऐसे ही कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ टिप्स अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। रोटी बनाने के बाद कई बार हमारे पास टाइम नहीं होते हैं बेलन चकला धोने के लिए, और हम क्या करते हैं, बेलन चकला को ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे ही खुला रखने से रात के टाइम छिपकली, कॉकरोच बेलन चकला के मुंह दे देते हैं। कई बार अगला दिन हम सुबह इसी बेलन चकला में रोटी बनाते हैं, बीमार पड़ते हैं। अगर आपके पास टाइम ना हो, इस तरीके का कोई पॉलीथीन ले लीजिएगा। बेलन चकला को पॉलीथीन में भर के रखने से धूल मिट्टी नहीं लगते हैं, कॉकरोच चूहे बेलन चकला में मुंह नहीं दे पाते हैं, और बेलन चकला एकदम से साफ सुथरा आप रख सकते हैं। आप किसी भी जगह पर इस तरीके से रख दीजिएगा तो साफ सुथरा भी रहेगा, और अगले दिन आप इसमें रोटी बनाकर आराम से खा सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे। अच्छे लगे तो ज़रूर आप ट्राई करके ये टिप्स देखिएगा। इस तरीके का जो टिफ़िन करी होते हैं, हम बच्चों लोगों को टिफ़िन देते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, टिफ़िन तो हम बच्चे लोगों को देते हैं, लेकिन टिफ़िन करी कई बार बैग में खुल जाते हैं और अंदर का जो टिफ़िन है बाहर आ जाते हैं। बैग में रखे हुए सारे सामान खराब हो जाते हैं। अगर आपके भी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं तो एक छोटा सा काम ज़रूर कीजिएगा, इससे आपका टिफ़िन करी कभी भी नहीं खुलेगा। अगर ढीला होगा तो भी बंद रहेगा। इस तरीके का जो रबर बैंड गार्डर होते हैं ना, हमारे घर में कोई भी एक रबर बैंड या पुराना गार्डर ले लीजिएगा। टिफ़िन करी में आप इस तरीके से गार्डर को लगाकर रखने से देखिएगा टाइट होकर बंद रहेगा। आप कोई भी गार्डर ले सकते हैं, इस तरीके का पुराना हेयर गार्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगा दीजिएगा तो कभी भी आपका टिफ़िन करी नहीं खुलेगा, अगर ढीला होगा तो भी। अगर इस तरीके का देना पसंद ना करे तो जो एकदम से पतला जो गार्डर होते हैं ना रबर बैंड, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और एक टिप्स बताने वाली हूँ, कई बार हम अंदर चम्मच दे देते हैं, चम्मच बड़ा हो जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। तो एक काम कीजिएगा, चम्मच को आप आसानी से दे सकते हैं टिफ़िन करी में, और ये बैग में नहीं खुलेगा। एक ही जगह पर टिफ़िन करी साथ भी रहेगा। हमें क्या करना होगा, जो रबर बैंड हम टिफ़िन करी में अंदर लगाया है ना, उस टिफ़िन करी के जो रबर बैंड है वहाँ पर एक फोल्ड आप इस तरीके से रबर बैंड पर लगा दीजिएगा चम्मच को, तो चम्मच आपका कभी भी नहीं खुलेगा और टिफ़िन करी के साथ भी रहेगा। जब बच्चों लोगों को टिफ़िन खाना होगा, चम्मच को निकाल करके धो कर आराम से टिफ़िन खा सकते हैं। इस तरीके का जो नेल पेंट होते हैं ना, हमारे घर में नेल पेंट जब ख़त्म हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, नेल पेंट को यूज़ नहीं करते हैं, शीशी को फेंक देते हैं। नेल पेंट के खाली शीशी को कभी भी मत फेंकिएगा फ्रेंड। नेल पेंट के खाली जो शीशी होते हैं ना, बहुत ही काम का होते हैं। इस शीशी का हम यूज़ कर सकते हैं। हम मच्छर भगाने के लिए जो अगरबत्ती यूज़ करते हैं ना, कई बार इस अगरबत्ती का कोई स्टैंड नहीं होते हैं, हम इधर उधर जलाते हैं, आग लगने का खतरा रहते हैं। कई बार प्रॉब्लम क्या होते हैं, कुछ हिस्से जलने के बाद बुझ जाते हैं। तो हमारे घर में जो नेल पेंट के खाली शीशी होते हैं, एक कांच का होते हैं, भारी भी होते हैं। अगर इसके अंदर हम अगरबत्ती को रखेंगे ना, अगरबत्ती गिरेगा नहीं, सही सलामत स्टैंड होकर रहेगा और आग लगने का भी खतरा नहीं रहेगा, पूरा ही अगरबत्ती जलेगा। तो ये टिप्स जरूर आप भी फॉलो करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको भी पसंद आएगा। चलिए अगला टिप्स हम देख लेते हैं। कई बार हम पपीते की सब्जी बनाते हैं फ्रेंड, लेकिन एक प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। पपीता जब भी हम काटते हैं चाकू से, कटारी से, इसके अंदर से ना रस निकलते हैं। ये जो पपीते के रस होते हैं, हाथों में लगने के कारण खुजली होते हैं, कई बार रैशेस आ जाते हैं। और एक प्रॉब्लम जो बढ़िया होते हैं, वो प्रॉब्लम हमारे हाथ स्लिप काटते हैं, कई बार उंगली भी हमारा कट जाते हैं इसके रस हाथों में लगने का कारण। तो जब भी आप पपीते की सब्जी को काटे, एक काम जरूर कीजिएगा, इससे आपका हाथों में खुजली नहीं होगा, एलर्जी नहीं आएगा, रैशेस भी नहीं होगा और हाथ कटने का भी खतरा नहीं रहेगा। आप एक बर्तन में ले लीजिएगा पानी, पानी में पपीता को आधा करके आप इस तरीके से 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए डुबो कर रखेंगे ना, इसके अंदर जितने भी रस है वो पानी में चला जाएगा। फिर आप पानी से निकाल कर इसको काटेंगे ना, तो क्या होगा, रस नहीं रहेगा, इसके कारण आपका हाथों में खुजली नहीं होगा, आराम से आप पपीते की सब्जी को काट पाएंगे। और काटने के समय आपका उंगली कटने का जो डर रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये टिप्स जरूर फॉलो करके देखिएगा। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे दवाई होते हैं जो डेट एक्सपायर हो गया है, हम किसी भी काम में यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही दवाई को फेंक देते हैं। ऐसे अगर दवाई आपके भी पास है, उसको मत फेंकिएगा। मैंने जो दवाई ले लिया है, इसका डेट एक्सपायर हो गया है, मैंने 5-6 दवाई टैबलेट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टैबलेट है ना, इसको हमें क्या करना होगा, अच्छे से
इसको पाउडर बनाना होगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है पाउडर बनाने के लिए थोड़ा सा न्यूज़पेपर के ऊपर रख कर हमें इस तरीके से पाउडर इसको बनाना होगा। इसको हम बढ़िया तरीके से कामों में ला सकते हैं, जिससे हमारा रोज़ रोज़ के जो झंझट वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से इसको पाउडर बना लिए हैं, एकदम से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चलिए इसको कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक बर्तन में इस पाउडर को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे फ्रेंड 1 चम्मच के करीब खाने वाला सोडा, जो हमारे सभी के घर में होते हैं, 1 चम्मच के करीब नमक। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास के जितने पानी। सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से हमें इस तरीके से मिक्स करके लेना पड़ेगा। ये देखिए मिश्रण हमारा एकदम से रेडी हो गया है। कहाँ पर यूज़ करेंगे, चलिए हम इसको देख लेते हैं। कई बार होता है क्या, अचानक हमारे घर में मेहमान आने वाला है और हमारे पास एकदम समय नहीं होते हैं, और हमारे जो बाथरूम के कोमोट होते हैं एकदम से गंदा हो गया है, बैक्टीरिया जम्स आ रहा है या बदबू आ रहा है, हमें साफ़ करने की समय नहीं है। आप इस तरीके से मिश्रण बनाकर 1-2 मिनट के लिए रख दीजिएगा। फिर आप इसको फ्लैश करेंगे ना, सारे जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, बदबू है, एकदम से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो चीज़ डाले हैं बैक्टीरिया जर्म्स ख़त्म करेगा, बदबू हटाने में मदद करेगा, और आपको साफ़ करने की, हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सेफ्टी पिन के अंदर आपने कभी इस तरीके से बोताम को डाले हैं? क्यों हम सेफ्टी पिन के अंदर बोताम डालेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। कई बार हम ब्लाउज़ में, दुपट्टे में हम पिन अप करते हैं, सेफ्टी पिन का तो यूज़ करते ही है। कई बार सेफ्टी पिन इस तरीके से अंदर डालने से ना कपड़े में सेफ्टी पिन फंस जाते हैं, और हम निकलने जाए तो कपड़े हमारा फट जाते हैं। इससे हमारे बहुत सारे महंगा कपड़े भी खराब हो जाते हैं फ्रेंड। तो एक काम कीजिएगा, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने बोताम रहते ही हैं, आप कोई भी पुराना एक बोताम ले लीजिएगा। जिस बोताम को हम क्या करेंगे, सेफ्टी पिन के अंदर डाल देंगे। फिर हम पिन अप करेंगे, कभी भी हमारे कपड़े सेफ्टी पिन के अंदर नहीं घुसेगा और कपड़े फटने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अच्छे लगे टिप्स तो ज़रूर आप भी फॉलो करके देखिएगा। कई बार हमें होता है क्या, थोड़ा सा ही आटा गूंदना पड़ते हैं। कई बार हमारे सब्जी काटने जाए तो उंगली कट जाते हैं, हाथ से हम आटा को नहीं रोटी के लिए रेडी कर सकते हैं। कई बार गर्म पानी से आटा गूंदने जाए तो बहुत समय वेट करना पड़ती है आटा रेडी करने के लिए। तो बिना हाथ लगाए हुए आप आसानी से आटा को रेडी कर सकते हैं रोटी बनाने के लिए। इसके लिए हमारे घर में जो पिलर होते हैं ना, आप ले लीजिएगा। मैं गर्म पानी का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए पिलर की मदद से गोल गोल इस तरीके से घुमा रही हूँ। आटा में हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आटा भी हमारा रोटी के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरीके से गोल गोल घुमाने से देखिएगा आटा बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हैं। हाथ लगाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ते हैं, और हमारा जो बर्तन है ना वो भी एकदम से साफ़ सुथरा हो जाते हैं। देखिए मैं गोल गोल घुमा रही हूँ, कितना बढ़िया तरीके से रोटी के लिए आटा हमारा रेडी यहाँ पर हो गया है। और अब बर्तन को देखिए, बर्तन भी एकदम से साफ़ सुथरा है। कई बार बर्तन में बहुत ज़्यादा आटा लग जाते हैं, आटा बर्बाद होते हैं, बर्तन को धोने जाए तो बहुत समय लगते हैं। तो इस तरीके से आप एक पिलर की मदद से सब्जी भी काट सकते हैं, आटा को भी गूंथ सकते हैं। समय का बचत होगा, हाथ भी आपका गंदा नहीं होगा। अच्छे लगे तो ज़रूर ये टिप्स आप भी एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। हमारे घर में ऐसे बहुत सारे पुराने कपड़े होते हैं फ्रेंड, पुराने गेंजी का पैंट हो, गेंजी हो, टी शर्ट हो, जब छोटा हो जाते हैं या फट जाते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही कपड़े से हम बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा देखने वाला बास्केट, जो हम किचन में या बच्चों का पढ़ने के टेबल में यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से अगर ख़रीदने जाए तो बहुत पैसा हमारा लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर दोनों कलर यूज़ किया है, येलो और ब्लैक। पहले क्या करेंगे, जो कैंची है ना, कैंची की मदद से हम इसको इस तरीके से पतला पतला करके काटिंग करके ले लेंगे, और फिर हम इसको इस तरीके से देखिए पीसेस बनाकर ले रहे हैं। यहाँ पर हमें ऐसे ही पतला पतला करके बहुत सारे पीसेस को बनाना होगा। फिर हम इसको कैसे यूज़ करेंगे दिखाएंगे। चलिए हम पीसेस को पहले कट करके ले लेते हैं। ये देखिए ज़्यादा मोटा नहीं, ऐसे ही हमें पतला करके काटिंग करना होगा। काटिंग जब हो जाएगा ना, इसको फोल्ड करके थोड़ा सा हम इस तरीके से थोड़ा सा काटिंग करेंगे, किसी भी साइड, सामने वाला या पीछे वाला साइड। दूसरे को भी हम इसी तरीके से काटिंग करके ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक ऊपर एक नीचे रखकर छेद को हम बीच में रखेंगे और इस तरीके से हम अंदर डाल देंगे। तो अपने आप ही बहुत ही सुंदर सा एक गांठ बनकर हमारा रेडी हो जाएगा।
हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा करके सिलाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आप भी इस तरीके से कपड़े को जोड़ लीजिएगा, तो कोई भी सिलाई करने की आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमने कपड़े को जोड़ कर ले लिया। मैंने यहाँ पर दोनों कलर यूज़ किया है, वाइट ब्लैक और येलो। जब येलो कपड़े को किसी भी एक पास हमें पकड़कर फिर से थोड़ा सा कटिंग करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, येलो कपड़े और जो ब्लैक कपड़े लिए हैं बीच में छेद करके फिर से हमें इसके अंदर कपड़े को डालकर दोनों कलर को इसी तरीके से जोड़ कर लेना पड़ेगा। ये देखिए मैं एक साथ जोड़ कर ले रही हूँ। फिर हम इसकी मदद से कैसे बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ बना सकते हैं, जो मार्केट से ख़रीदने जाए बहुत ही महंगा पड़ते हैं। तो चलिए, कपड़े हमारा रेडी यहाँ पर हो गया। हमारे घर में इस तरीके का जो डिब्बा आते हैं ना, मिठाई का डिब्बा हो या नॉर्मल कोई भी कंटेनर हो जो बेकार हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही मैंने डिब्बे को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने वाला जो हिस्सा है सख्त होते हैं बहुत ही ज़्यादा, उस हिस्से को हमें पहले काटिंग करके लेना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से मैं सामने वाले हिस्से को काटिंग करके ले रही हूँ। ये देखिए काटिंग करना हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को काटिंग करने के बाद हमें 1 इंच जितना गैप देना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, आप चाहे तो हाफ इंच जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 1 इंच से अगर ज़्यादा करेंगे तो ये देखने में सुंदर नहीं लगेगा। तो 1 इंच या हाफ इंच ही रखिएगा, 2 इंच मत लीजिएगा। मैं इसी तरीके से काटिंग करके ले रही हूँ। ये देखिए पूरे हिस्से को काटिंग करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, जो दोनों कलर एक साथ जोड़े थे ना, उसको क्या करेंगे, किसी भी एक काटिंग के पार्ट के अंदर फंसा देंगे। फिर एक कपड़े बाहर, एक कपड़े अंदर, इसी तरीके से हमें बुनाई करना होगा। ये देख लीजिएगा, इसी तरीके से एकदम से आसान है फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। जब आप इस तरीके से बुनाई करेंगे थोड़ा थोड़ा सा टाइट करके कीजिएगा, एकदम से टाइट नहीं और एकदम से भी ढीला नहीं। इसी तरीके से हमें इसको बुनाई करना होगा। तो बहुत ही खूबसूरत से एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। हम जो मिठाई के कंटेनर यूज़ किए हैं, ये दिखाई भी नहीं देगा, एकदम से कवर हो जाएगा और खूबसूरत सा एक चीज़ बनकर हमारा रेडी हो जाएगा बिना पैसे खर्च करके। ये देखिए इसी तरीके से हमने एक राउंड कवर करके ले लिया है। फिर से दूसरा राउंड बनाकर दिखा रहे हूँ। इसी तरीके से हमें बनाना होगा। आपको 2 से 3 मिनट समय लगेगा और बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ बनकर आपका रेडी हो जाएगा। और जब भी आप इसको करेंगे ना, तो ढीला मत छोड़िएगा। कई बार हम ढीला ही रखते हैं, ढीला रखने से ना इसका जो डिज़ाइन है अच्छे से नहीं दिखाई देगा और ख़राब लगेगा। तो आप इस तरीके से कीजिएगा तो देखिएगा बहुत ही खूबसूरत सा एक बास्केट बनकर आपका तैयार हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप जो देखेगा सोचेगा ऑनलाइन से आप ख़रीदा है। ये देखिए मैंने आधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने ब्लैक वाइट और येलो का यूज़ किया है। दोनों कलर भी बहुत ही अच्छा लगते हैं देखने में। जो थोड़ा सा हिस्सा हमारा बचे हुए हैं, थोड़ा सा हिस्से को भी हम इस तरीके से कवर करके ले लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हिस्से को भी हम इसी तरीके से कवर करके ले लेते हैं। आप भी घर पर इसको ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। जो चीज़ हम फेंकने वाले थे वही चीज़ से बन जाएगा बहुत ही खूबसूरत बास्केट, और आप किचन में
डाइनिंग टेबल में या आप शोकेस में इसको रख सकते हैं। बच्चों का, मैंने पहले भी बोला है, बच्चों का पढ़ने का जो टेबल है वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। जब एकदम से फिनिश्ड हो जाए लास्ट तक, तब हम क्या करेंगे, देखिए और थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, एकदम से कवर हो गया है। थोड़ा सा हिस्से को भी हम इसी तरीके से कवर करके ले लेंगे। अगर आपका कपड़ा ख़त्म हो जाए तो मैंने पहले जैसा दिखाया था, कपड़े में थोड़ा सा कट करके एक के ऊपर एक रख कर आप जोड़ लीजिएगा। सिलाई करने की आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो मेरा तो यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा है, कम नहीं पड़े हैं, तो मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसको क्या करेंगे, ये देखिए कटिंग करके ले लेंगे। ये देखिए मैंने कट करके ले लिया है। अब दोनों कपड़े को जो सर है इस तरीके से पकड़ लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस तरीके से कैंची की मदद से अंदर हम इसको डाल देंगे। दोनों कपड़े के जो सर है अंदर हमें डालना पड़ेगा, तो ये खुलेगा नहीं। और ऊपर से भी कंटेनर हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने एक कपड़े के टुकड़ा ले लिया है। क्या करेंगे, ऊपर से हम कवर कर देंगे। मैं यहाँ पर सुई धागा की मदद से इस तरीके से सिलाई करेंगे। आसानी से सिलाई भी हो जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक का कंटेनर है, आपको ज़्यादा समय भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो चलिए इस तरीके से पूरा राउंड करके हम पहले सिलाई करके ले लेते हैं। ये मजबूत भी होगा और दिखाई भी नहीं देगा। हम कंटेनर का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं, गम की मदद से भी इसको चिपका सकते हैं। लेकिन सिलाई करेंगे तो बहुत दिन तक आपका लास्टिंग होगा, आसानी से खुलेगा नहीं। देखिए पूरा ही हमने अच्छे से सिलाई करके कवर कर लिया है। आप चाहें तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, लेकिन जो सामने वाला हिस्सा था ना कंटेनर का, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से कट करके ले रही हूँ। इसकी मदद से मैं बना लूँगी हैंडल। देखिए अब हम क्या करेंगे, जो कपड़े हैं हमारा, तो कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरीके से अच्छे से कवर करके ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कवर करके लेना होगा। और दोनों साइड को हम क्या करेंगे, सुई धागा की मदद से सिलाई करके ले लेंगे। आसानी से कवर भी हो जाते हैं और सिलाई भी हो जाएगा क्योंकि ये प्लास्टिक का है। ज़्यादा दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा सिलाई करने में। देखिए दोनों साइड मैंने दोनों कलर यूज़ किया है, येलो कलर और ब्लैक कलर। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हैंडल को सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने से ये मजबूती होगा, खुलेगा नहीं और बहुत दिन तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सुई धागा ले रही हूँ। सुई धागा की मदद से दोनों साइड इस तरीके से हैंडल को सिलाई करके ले लेंगे। फिर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा एक बास्केट। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों साइड सिलाई करके तो ले लिया है। कितना खूबसूरत सा एक बास्केट बनकर तैयार हो गया है हमारा। आप चाहे तो इसको किचन में आपके चाकू या जो चम्मच वगैरह, हैंड विस्कर, ग्रेटर रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या आप डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। शोकेस में आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। बच्चों का पढ़ने का टेबल पे आप पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, पेन वगैरह रख सकते हैं। देखने में भी सुंदर लगेगा, घर भी आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। कई बार हम जो घानी का या पीसे हुए आटा लेकर आते हैं मार्केट से, उस आटे में ना बहुत ज़्यादा हमें जो कचरा होते हैं रह जाते हैं, तो उसको हम छान कर रोटी बनाते हैं। कई बार आटा में गुठली हो जाते हैं तो भी हम छान कर रोटी बनाते हैं, तो छानने में बहुत समय लगता है। तो हमारे घर में जो चूड़ी होते हैं ना, कोई भी चूड़ी ले लीजिएगा। मैंने 2 पुराना चूड़ी ले लिया है। चूड़ी की मदद से आटा को चाल कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा, आटा में जो गुठली है बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आटा चालने में हमें समय बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। कई बार हमारे पास बेलन चकला नहीं होते हैं या बेलन चकला गीला होते हैं, तो बिना बेलन चकला के भी हम आसानी से रोटी बना सकते हैं। फ्रेंड देखिए मैंने रोटी के लिए यहाँ पर एक थाली का यूज़ किया है। सूखा हुआ आटा मैंने ले लिया है। अब हम बिना बेलन चकला के कैसे रोटी बना सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक कप का यूज़ किया है। मेरा कप जो है बड़ा वाला एक कप है, आप देख सकते हैं। बड़ा वाला कप की मदद से फ्रेंड इस तरीके से बिना बेलन चकला के भी हम आसानी से रोटी बना सकते हैं। रोटी सिर्फ नहीं, पूरी भी आप चाहे तो बना सकते हैं। जितना बड़ा
बड़ा चाहे उतना बड़ा आप इसकी मदद से बना सकते हैं। ज़्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं सभी को नहीं बोल रही हूँ ये टिप्स अप्लाई करने के लिए। जिसके पास बेलन चकला ना हो, बेलन चकला गीला हो, इमरजेंसी टाइम में आप एक कप या एक ग्लास ले लीजिएगा। कप या ग्लास की मदद से आराम से रोटी बना सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छे लगे तो ज़रूर आप भी ट्राई कीजिए। गर्मियाँ हो या बरसात या आपके सर्दियों का मौसम, हर सीजन में मच्छर परेशान हमें करते ही हैं। तो मच्छर भगाने के लिए जो हम कॉयल तेल का यूज़ करते हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। कैंसर बीमारी या हप्पानी, एलर्जी जैसा बीमारी होते हैं मच्छर भगाने के तेल कॉयल यूज़ करने से। घर के कुछ चीज़ अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे ना तो बिना केमिकल के ही हम घर से आसानी से सारे मच्छर को भगा सकते हैं। चलिए ऐसे ही एक देसी नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। यूज़ करने से 100% रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। प्याज हमारे सभी के किचन में मौजूद होते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया है। पहले हमें क्या करना होगा, ये जो प्याज हमने लिए हैं ना, जो डीप कलर का प्याज आते हैं ना वही लीजिएगा। उसका गंध जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो प्याज ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, प्याज का जो जड़ है ना, नीचे वाले साइड प्याज का जो जड़ है उसको हमें काटिंग करके लेना पड़ेगा। इस तरीके से जड़ को अगर काटिंग करेंगे किसी भी जगह पर प्याज को हम इस तरीके से रख पाएंगे, गिरेगा नहीं। फिर मैं ऊपर वाले हिस्से को भी इस तरीके से राउंड करके कट रही हूँ। आप चाहे तो प्याज का छिलका सील सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। एक प्याज आपका 5-6 दिन आराम से चल जाएगा मच्छर भगाने के लिए। और इसको यूज़ करेंगे ना 5 मिनट में ही आपके घर से सारे मच्छर गायब हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है, कटोरी के अंदर ले लिया है लौंग। 3 मैंने लौंग यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। ये देखिए लौंग का गंध भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मच्छर भगाने में लौंग भी बहुत ही मदद करते हैं। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा कपूर। जो कपूर के पाउडर हम पूजा में यूज़ करते हैं ना, वही वाला कपूर हमने इसमें डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कपूर डाले हैं, कपूर और लौंग का हमें थोड़ा सा कद्दूकस करना होगा। कपूर तो अच्छे से पाउडर बन जाते हैं, लौंग को हमें पाउडर नहीं, थोड़ा सा कद्दूकस करने से लौंग का जो गंध है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गंध, वो गंध आसानी से निकलेगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको क्रश करके लेना पड़ेगा। फिर कपूर के साथ हमने जो लौंग का कद्दूकस किए हैं अच्छे से मिक्स्ड करके ले लिया है। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर डाल रहे हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पर नीम का तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नीम का तेल अभी नहीं था, मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। सरसों के तेल यूज़ करने से भी बहुत ही आसानी से मच्छर भाग जाते हैं। तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स्ड करके ले लेंगे। ये देखिए तीनों चीज़ों को हमने अच्छे से इसको मिक्स्ड करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। जो बाती हम जलाते हैं ना, थोड़ा सा रुई ले लिया है, हथेली पे रखकर हमें इसको बाती जैसा बनाना होगा। ये देखिए बाती हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो प्याज हमने कट करके रखे थे ना, प्याज के बीचों बीच हमें एक गड्ढा जैसा बनाना होगा। उस जगह से हम प्याज को निकाल लेंगे, बीच में से खाली रखेंगे। तो ये देखिए बीच में से मैं इस तरीके से खाली करके ले लिया है। आप देख सकते हैं अंदर एकदम से खोखला बना दिया है। अब हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने जो तेल बनाया है कपूर लौंग और सरसों का, उसके अंदर हम इस मिश्रण को सारे डाल देंगे। आप रोज़ाना इसको यूज़ कीजिएगा जब भी घर में मच्छर हो। 10-15 मिनट जलाकर रखने से ही मच्छर भाग जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कटोरी में बाकी हिस्से हैं इसमें भी हम बाती में लगा लेंगे और इस बाती को प्याज के बीचों बीच इस तरीके से रख देंगे।
प्याज का बाती हमारा बनकर एकदम से रेडी हो गया है फ्रेंड। देखिए यहाँ पर हमने कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, एकदम नेचुरल चीज़ है फ्रेंड। और 100% काम करते हैं क्योंकि नेचुरल चीज़ है और इसमें हमने कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा खर्च नहीं हुआ है, एकदम ना के बराबर पैसा खर्च हुआ है। आप इसको जला लीजिएगा शाम को टाइम या सुबह, जब भी आपके घर में मच्छर हैं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, उस टाइम आप पूरे घर में इसको दिखाइए। ये जो दिया हमने जलाया है, दिया से देखिएगा बहुत ही खुशबूदार कपूर का गंध और जो हमने लौंग डाले हैं, लौंग का स्मेल, प्याज का स्मेल निकलेगा, जिसके कारण तुरंत ही घर से मच्छर जो है ना भाग जाएगा। आप इसको पूरे घर में जला दिखाइए, फिर किसी भी कोने में आप इसको इस तरीके से जलाकर रख दीजिएगा। 10 से 15 मिनट ऐसे ही जलने दीजिएगा। जब अगला दिन आपको यूज़ करना हो, आप इसमें थोड़ा सा फिर से तेल बनाकर डाल दीजिएगा। कई बार खिड़की से बहुत ही मच्छर आते हैं शाम को टाइम, खिड़की के पास, दरवाजे के पास आप इस तरीके से एक दिया जला कर रख दीजिएगा। वहाँ से कभी भी आपके घर में मच्छर नहीं आएगा फ्रेंड, क्योंकि इसका जो स्मेल है, स्मेल के कारण मच्छर घर से तुरंत ही भाग जाते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नेचुरल चीज़ है, यकीन मानिए, मैं तो खुद ट्राई करती हूँ। मेरे घर में बच्चे हैं, जब सो रहे हैं तो बच्चों को तो मच्छर भगाने के लिए तेल कॉयल हानिकारक होते हैं, तो केमिकल वाला चीज़ ना यूज़ करने से बीमारी हम क्यों शरीर में बनाएंगे ना। तो नेचुरल चीज़ यूज़ करेंगे, मच्छर भी भाग जाएगा, शरीर में किसी भी बीमारी नहीं